ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय एक ऐसा विषय है जिसके लिए अपने उद्बोधन के द्वारा मैं केवल एक उत्सुकता जागृत करने की चेष्टा करूंगा। इस विषय के साथ वास्तविक न्याय एक पुस्तक के माध्यम से ही संभव है और समय रहते इस पुस्तक की रचना करके उसे प्रकाशित कर आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। यह विषय मैंने अपने ब्रह्म ऋषि से कम से कम 3 दशक से अधिक समय पूर्व जाना था और उसके 1 दशक के बाद मैंने किसी पाश्चात्य राष्ट्र के किसी लेखक की पुस्तक में इसे यथावत पढ़ा था और समय समय पर मैं इसका अनुपालन भी करता रहा हूं। ईमानदारी से स्वीकार करता हूं जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसका यथावत स्वरूप नित्य प्रति तो मैं अनुपालन नहीं करता, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन समय समय पर जब आवश्यकता हुई है तो इसका भरपूर अनुपालन करके इसका लाभ मैंने लिया है। ये किसके विषय में चर्चा है? ये उस शल्य चिकित्सा की चर्चा है जो मनुष्य को अपने जीवन में कई बार करनी पड़ती है। शल्य चिकित्सा अर्थात द सर्जिकल इंटरवेंशन। कई बार जीवन में ऐसे पक्ष आ जाते हैं कि हम अपने आप को ही समझा नहीं पाते, हम अपने आप को बदल नहीं पाते, हम अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पाते, हम अपने आप में हुक नहीं भर पाते, हम अनेकों प्रकार की नई रचनात्मक विचारों के साथ संसर्ग नहीं कर पाते, हम अपने ही बंधन बन जाते हैं, अपने ही अवरोध बन जाते हैं। चाहते हुए भी हमारा बस अपने ऊपर नहीं चल पाता है और हम बेबस होकर के अपने नित्य प्रति के घटनाक्रम के अंतर्गत खर्च होते चले जाते हैं। मनुष्य होकर के कई बार यह विचार आता है कि मनुष्य होकर के अगर मनुष्य का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं, अपने ऊपर हस्तक्षेप नहीं, तो फिर मनुष्य होना व्यर्थ है। कल रात में एक छोटी सी वीडियो देख रहा था और उस वीडियो में उन्होंने बताने की चेष्टा की कि विवेकानंद, आदि गुरु शंकराचार्य जैसी महान विभूतियां इतनी जल्दी शरीर क्यों त्याग देती हैं, और उन्होंने समझाने की चेष्टा की उस वीडियो में। जैसा मैंने देखा, कल रात ही देखी मैंने वीडियो, उसमें उन्होंने समझाने की चेष्टा की है कि हर मनुष्य के भीतर चेतना, हर जीव में चेतना है। एक चींटी में बड़ी सीमित स्तर की चेतना है। एक चींटी को अपने आसपास की दुनिया का कोई पता नहीं है। एक चींटी को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि किस पार्टी की सत्ता दिल्ली में आई है, राष्ट्रीय स्तर पर कौन प्रधानमंत्री है और भारत को किस प्रकार के खतरे हैं। एक चींटी को इससे कोई लेना देना नहीं, जबकि चेतना चींटी में भी है और मनुष्य में भी है। भेद क्या है? भेद केवल इतना है कि मनुष्य के भीतर की सजगता, उसके भीतर की चेतना की आभा विकसित हो गई है और एक चींटी के भीतर की सजगता, उसकी चेतना की आभा अभी अविकसित स्तर को प्राप्त है। इन दोनों में सबसे बड़ा भेद यह है। और धीरे धीरे जैसे ही चींटी का विकास होता है, चींटी की प्रगति होती है, चींटी का प्रमोशन होता है, तो वो उससे बड़ी योनि में, उससे बड़ी स्पीशी में वो आ जाती है।
जैसा वीडियो में देखा, चींटी बिल्ली बन जाती है और बिल्ली आसपास के वातावरण से भी जुड़ती है, आसपास के लोगों से भी जुड़ती है, अपने भोजन के लिए भी नाना प्रकार की चॉइसेस भी विकसित करती है और उसकी क्षमताएं और विकसित हो जाती। चेतना चींटी में भी थी, बिल्ली में भी है, मनुष्य में भी है। लेकिन जैसे मनुष्य रूप में जन्म होता है, मनुष्य की चेतना की सजगता का परिकर और व्याप्ति प्राप्त करना चाहता है और विकसित होना चाहता है। और मनुष्य की योनि को इसीलिए कहा गया कि 84 लाख योनियों के पश्चात मनुष्य उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त करता है, क्योंकि कहीं छोटी अवस्था की चेतना धीरे धीरे सजगता, अवेयरनेस प्राप्त करते करते एक मनुष्य का रूप लेती है। इसमें बड़ा लंबा समय लगता है। जो ऋषियों ने बार बार कहा वो सही कहा कि इवोल्यूशन की इस सीढ़ी पर 8.4 मिलियन 8.4 मिलियन ही कहा जाएगा, 84 लाख स्पीशीज से होकर के आज हम मनुष्य में आए हैं। और मनुष्य में आने पर भी सभी मनुष्य एक जितनी सजगता प्राप्त नहीं करते। वी ऑल आर नॉट इक्वली सेंसिटिव टू द वर्ल्ड अराउंड अस। वी ऑल आर नॉट इक्वली सेंसिटिव। सम आर टोटली इनसेंसिटिव, सम आर सेंसिटिव टू अ मॉडरेट एक्सटेंट एंड सम आर हाईली सेंसिटिव। हम में भी बहुत सारी योनियां हैं, मनुष्य होकर भी मनुष्य में अनेकों प्रकार की योनियां हैं। और सबसे श्रेष्ठ योनि किसे कहा जाता है? सबसे श्रेष्ठ योनि उसे कहा जाता है जहां मनुष्य की सजगता आसपास के समूचे विश्व के साथ गुथ जाती है। वो अपने आप को केवल मैं नहीं देखता। चींटी मैं तक सीमित, बिल्ली मैं तक सीमित। मनुष्य अगर मैं तक सीमित तो वो चींटी और बिल्ली की समानता में है। विवेकानंद और आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में उन्होंने यही कहा, उन्होंने अपनी ओर से बात कही कि विवेकानंद ने अपने महाप्रयाण से 6 वर्ष पूर्व अपने एक सन्यासी मित्र से कहा था कि मेरे शरीर को मेरी चेतना झेल नहीं पा रही है, वो इतना विस्तार प्राप्त कर रही है, इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि अब वो शरीर से बाहर फटना चाहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा वर्ष जीवित रहूंगा, क्योंकि शरीर उसे अब झेल पाने में अक्षम हो गया है। अर्थात भीतर की चेतना जब व्याप्ति के उन स्तरों को पार कर जाती है जहां मनुष्य का मैं विलय हो जाता है, तो फिर शरीर को संभाल पाना भी सहज नहीं होता। उसे मनुष्य की एक बहुत बड़ी स्थिति कहते हैं। चेतना का विकास उस स्तरों को हो गया कि विवेकानंद अपने आप को शरीर में समेट नहीं पाए, और मनुष्य की सजगता का विकास, मनुष्य में जो चेतना है उसका प्रकाश जब बाहर फूटता है तभी जाकर के एक जीवन चरितार्थ होता है। कल जगदीश स्वरूप को मैं रात को समझाने की एक चेष्टा कर रहा था कि हम कहां हैं, इस विषय से इसका लेने देना बहुत है। हम कहां हैं ये जानने के लिए जो वर्तमान समय में हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमी के विषय में सीखा है, उसके अनुसार जो हबल स्पेस या और किसी टेलीस्कोप के माध्यम से हम अभी तक जान पाए हैं वो केवल इतना कि पृथ्वी से बड़े हमारे सौर मंडल में कई ग्रह हैं। शनि हमसे बड़ा है, बृहस्पति इत्यादि हमसे बड़े हैं, मंगल हमसे बड़ा है, इन सबसे बड़ा सूर्य है। वैज्ञानिकों ने जाना है कि इस सूर्य से भी कई गुना बड़ा ग्रह इसके समीप है, उससे भी बड़ा एक ग्रह उसके समीप है। और उत्तरोत्तर आगे जाएं तो उन्होंने पाया है कि जहां तक हम गए, सूर्य से अनेकों गुना बड़े ग्रह हमारे सूर्य की ही रेखा में आगे की ओर पड़ते हैं। जो सबसे अंतिम अभी तक ज्ञात, अनंतता में जो ज्ञात ग्रह हमने अभी पाया है, कहते हैं कि उसकी परिधि इतनी बड़ी है जिसकी सीमा नहीं। पृथ्वी पर कोई भी वायुयान जब उड़ता है तो सामान्यतः जो पैसेंजर एयरलाइंस हैं वो 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। पृथ्वी से अगर कोई यान उड़ता है तो कुछ घंटों में, या आप समझ लीजिए 70-75 घंटों में
पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना संभव है, लगाया जा सकता है। जिस ग्रह को अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया है उसकी परिधि इतनी बड़ी है कि अगर वहां बिना रुके कोई यान उड़ना शुरू करे उसका डायमीटर नापने के लिए, तो उसे एक चक्कर केवल पूरा करने में सिर्फ 1100 साल लगेंगे। जिस पृथ्वी की परिक्रमा हम 72, 75, 80 अनुमान से बोल रहा हूं घंटे में पूरी कर सकते हैं, वहीं उसकी परिक्रमा करने के लिए हमें 1100 साल चाहिए। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना नीचे उतरे यान उड़े तब यह संभव है। उसके समक्ष पृथ्वी उसी प्रकार है जैसे एक फुटबॉल के सामने एक फुल स्टॉप। तो मैं जगदीश स्वरूप को कह रहा था कि एक फुटबॉल के सामने फुल स्टॉप ये पृथ्वी, उस फुल स्टॉप में ये भारत, उस भारत के अंदर ये सोनीपत, सोनीपत में चिंतपूर्णी, इस कमरे में बैठे हम दोनों नौसिखिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जो बताया है एस्ट्रोनॉमर्स ने, वो ये भी बताया है कि ये जो इतना बड़ा ग्रह है और ये जो सूर्य के साथ चलने वाली कक्षा है, इस आकाश गंगा का आकार अभी तक जितनी आकाश गंगा देखी गई है उसमें भी एक फुल स्टॉप की ही भांति है। माने जिस आकाश गंगा का भाग ये इतने बड़े ग्रह हैं वो आकाश गंगा में फुल स्टॉप है। तो इतराने को तो बचता ही कुछ नहीं। ये मैं की व्याप्ति जब फूटती है और अनंतता को समेटने की कोशिश करती है तो शरीर उसके लिए अक्षम है। क्योंकि पातंजलि ने कहा था कि चेतना जब विकास करती है तो यह शरीर उसे झेल नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आप मनुष्य की क्षमताओं को कहीं तक विकसित कर लीजिए, लेकिन मनुष्य के शरीर में परिवर्तन तब तक नहीं संभव है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, जब तक इस सौर मंडल की संरचना में परिवर्तन ना किए जाए। अनलेस यू चेंज द इंजीनियरिंग and the design of the entire solar system, human body will not change. It can develop, it can grow. यहां बाकी नहीं बदला जा सकता। तो मनुष्य के विकास के लिए जो सबसे प्राथमिक चरण है वो है जहां मनुष्य कम से कम अपने ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सके, अपने ऊपर अंकुश प्राप्त कर सके, अपने आप को व्यवस्थित कर सके। विवेकानंद होने की यात्रा तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मनुष्य अपने आप को व्यवस्थित कर सके, यह सबसे बड़ा विषय है। इसके लिए स्वयं को समर्थ बना पाना यह कोई सहज कार्य नहीं है। हम अपने रूटीन्स में इतने जकड़े चले जाते हैं, हम चाह करके भी अपने लिए परिवर्तन नहीं ला पाते, जीवन को व्यवस्था नहीं दे पाते, अनेकों महत्वपूर्ण विषयों पर मनन नहीं कर पाते। रूटीन की तरह सब आगे बढ़ता चला जाता है, आयु बढ़ती जाती है, समय का चेक खर्च होता चला जाता है, जीवन यथावत प्रतीत होता है, आत्मसंतोष नहीं मिलता। ऐसे में क्या करें, ऐसे में क्या किया जाए सो दैट वी कैन प्लान एंड हार्मोनाइज आवरसेल्फ, वी कैन इनिशिएट अपॉन डीपर रिजॉल्व्स, वी कैन कनेक्ट टू द इंट्यूटिव आइडिएशनल प्रोसेस, वी कैन गैदर मोर सेल्फ कंट्रोल। क्या किया जाए उसके लिए? जब सामान्य जीवन में उसके लिए कोई अवसर ना हो तो एक शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। और ऋषियों ने कहा है वो शल्य चिकित्सा है मनुष्य के लिए एक ऐसा समय निकालने की जब वो अपने साथ गंभीर मनन के लिए अपने आप को साझा कर सके। वो शल्य चिकित्सा उससे कम में संभव नहीं है, किसी के समझाने से नहीं हो सकती, किसी लेक्चर को सुनने से नहीं हो सकती। शल्य चिकित्सा के लिए अपने आप को खोलना पड़ेगा, अपनी सजगता की तहों को खोलना पड़ेगा। मनुष्य के मस्तिष्क में व्यवहार की वीथियां बड़ी जटिल होती हैं। यू कैन नॉट चेंज योर बिहेवियरल कंडक्ट इजीली अनलेस देयर इज अ सर्जिकल इंटरवेंशन। जब तक भीतर शल्य चिकित्सा नहीं होगी, आप अपनी सोच में परिवर्तन सहजता से नहीं कर पाते। तो कैसे करें? कौन सा समय कहां से निकाल के लाएं कि हम अपने भीतर शल्य चिकित्सा को संभव करें? इसके लिए हमें थोड़ा षड्यंत्र रचना होगा। वी हैव टू कंस्पायर, सम कॉन्स्पिरेसी हैज टू बी देयर। षड्यंत्र कौन सा रचना होगा? ऋषियों ने कहा है इसके लिए ऐसा षड्यंत्र रचो जब प्रकृति भी तुम्हारा साथ दे।
क्योंकि मनुष्य को अपने आप को बदलने के लिए अनेकों स्तरों पर अपने आप को बदलना है। मोटे तौर पर शरीर दिखने वाला व्यक्ति भीतर ऊर्जा का भी संयंत्र है, प्राणमय कोश। भीतर विचारों का भी एक बहुत बड़ा ढांचा है, मनोमय कोश। भीतर अनेकों संस्कारों अनुभवों का एक समुच्चय है, विज्ञानमय कोश। और फिर उसके ऊपर बैठा है पशु, अन्नमय कोश। जब तक इन सभी स्तरों पर परिवर्तन नहीं होगा तब तक वो शल्य चिकित्सा संभव नहीं है। तो समय कौन सा षड्यंत्र से निकाला जाए? उन्होंने कहा ऐसा जब प्रकृति तुम्हारे साथ हो। किन रूपों में? प्रकृति तुम्हारे साथ हो जब वैचारिक स्तर पर वातावरण शांत हो, ध्वनियों की सक्रियता शांत हो, वायु का प्रदूषण ठहर चुका हो, जब वायु, विचार, ध्वनियां ये सभी शांत हो, वो सबसे सुंदर समय है। जब तुम्हारे आमाशय में बहुत अन्न ना हो और जब तुम्हारे कहीं पर होने की आवश्यकता अनुभव ना हो, अर्थात व्हाट्सएप, अर्थात मोबाइल, अर्थात समवन कमिंग और समवेयर टू गो, ऐसा कौन सा समय है? निश्चित रूप से ऐसा समय तो ब्रह्म मुहूर्त का है, सुबह 3, 3:30 बजे का। वंडरफुल, एक्सीलेंट, क्या सुझाव दिया आपने, वाह, ये तो बहुत बढ़िया सुझाव है, ये तो जीवन भर संभव नहीं है। बात शल्य चिकित्सा की हुई है, सर्जिकल इंटरवेंशन की हुई है। तो शल्य चिकित्सा में तो कैंचियां चलती हैं। आप सर्जन से आशा नहीं करते हैं कि सर्जन आपको दस्ताने पहन करके और गुदगुदाएगा और कहेगा तुम्हारी सर्जरी हो गई। सर्जन दस्ताने पहन करके चाकू छुरियां चलाता है। जब मनुष्य को अपनी सजगता की शल्य चिकित्सा करनी है, परिवर्तन लाना है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट इट्स इम्पॉसिबल, इट्स रियली इम्पॉसिबल। हाँ, appears to be impossible, लेकिन it is really possible। वो कैसे? इसके लिए कुछ थोड़ी टेक्निक अपनाने की आवश्यकता है। कौन सी टेक्निक अपनाने की आवश्यकता है? टेक्निक के केवल मुख्यतः 2 स्तर हैं। आप उसे समझ लीजिए, आपके लिए अपनाना कोई कठिन काम नहीं होगा। क्या समय है, क्या करें? पहली बात तो ये कि आप अपने आप को यह तय कर लीजिए कि रात को अगर आपने रोटी नहीं खाई तो आप भूखे सोए। क्योंकि हमारे यहां प्रचलन है, खाना खाया, हाँ खाया, क्या? सैलेड लिया, रोटी नहीं खाई, रोटी नहीं खाई, क्यों? इट्स सो पेनिट्रेटिंग। भूखे सोना है, भूखे नहीं सोना। वी हैव सम काइंड ऑफ अ परसेप्शन बिल्ट अप इनसाइड कि जब तक कार्बोहाइड्रेट फ्लड नहीं करेंगे अंदर शरीर के संयंत्र में, तब तक हमने खाना खाया ही नहीं है, चाहे जो मर्जी कुछ खाया हो, चाहे चरने में कोई कसर ना छोड़ी हो, गाय पीछे छोड़ दी, लेकिन नहीं खाया नहीं है। वन थिंग वन मस्ट अंडरस्टैंड, शरीर को भोजन का गुरुत्वाकर्षण बांधता है। शरीर विशेष रूप से मस्तिष्क को अगर गुरुत्वाकर्षण से छुड़ाना है तो उसका सबसे बड़ा तरीका है रात्रि के भोजन में परिवर्तन कर दिया जाए। रात को यह ना पूछा जाए क्या बनाया है, मशरूम मटर। रात को यह ना पूछा जाए और क्या रोटी, हाँ आज तंदूरी लगा रहे हैं, ओवन लगाया है। Then those questions have not to be raised. You have to be very firm. अगर निर्वाह करना है तो बड़ी कठोरता से करना पड़ेगा, ताकि आपके आमाशय में अन्न ना हो। अगर आमाशय में अन्न नहीं होगा तो शरीर अनेकों स्तरों पर आपको अनुमति देगा अपने साथ छेड़छाड़ की। पहला काम। दूसरा काम, कोई भद्दी सी मोबाइल में रिंगटोन लगाइए। भद्दी सी माने ऐसी भद्दी जिसे सुनने के बाद दूसरा व्यक्ति कहे बंद करो इसे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जितनी भद्दी होगी उतनी नींद को जगाने में मदद करेगी। आजकल रिंगटोन्स में बड़ी मीठी मीठी भी आती हैं, टू टू, सोए रहो। और कुछ ऐसी भी आती, मैं मरी लगाओ। वो क्यों? याद करो, मम्मी और पापा जब कभी स्कूल जाने का टाइम होता था कैसे जगाते थे। उनकी रिंगटोन कोयल जैसी नहीं होती थी, होती भी थी तो एक दो तो कोयल जैसी थी, बाद में मॉड्यूल चेंज हो जाता था। चेंज होकर के फिर वो भय भय पे आती थी और फिर हम उठते थे।
और सोने से पहले अपने आप को कुछ प्रशिक्षण देना। इस पर पुस्तक में दे रहा हूं, बिकॉज बुक विल टेक यू मोर डीपर। पलंग के आप जिस तरफ भी सोते हैं, क्योंकि निर्णय आपको होगा कि आपका पलंग से आपकी दाहिनी टांग नीचे उतरती है या बाईं वाली उतरती है। यू आर स्लीपिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द बेड और द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड, या फॉल किधर मिलता है। जिस तरफ भी आपकी टांग नीचे पड़ती है, उस टांग को रात को सोने से पहले कह के सोना है। जैसे ही टांग से बात करनी है, मान्यवर आपकी चेतना आपके पूरे शरीर में संव्याप्त है। अगर आपकी चेतना आपके शरीर में संव्याप्त ना हो तो अंग मरना शुरू हो जाएगा। आपकी टांग सुनती है। इस पर हिप्नोटिज्म के इतने ज्यादा प्रयोग किए जा चुके हैं कि लोगों ने सर्जरियां कराई हैं हिप्नोटिज्म से, बिना किसी प्रकार का, क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया दिया हुआ है। बिना एनेस्थीसिया के हिप्नोटिज्म से सर्जरीज भी हुई है। तो आप अपनी टांग को, उस टांग को विशेष रूप से कह के सोइए, जैसे अलार्म बजेगा तूने नीचे पटक देना अपने आप को। तो क्या होगा? ये क्यों? क्योंकि हम ना भूलें, हम मनुष्य तो हैं, लेकिन 84 लाख योनियां हमने पशु की बिताई हैं। उसमें हम डॉग भी थे, लायन भी थे, भैंस भी थे, गैंडा भी थे, और लेथार्जिक स्लगिश चीजें सब थी, और वो भी गई नहीं है। और जब पशु को जब प्रशिक्षित किया जाता है तो थोड़ा फोर्स करना जरूरी है। यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। टांग को कह दिया कि जैसे अलार्म बजे तूने अपने आप को नीचे पटकना है। जैसे अलार्म बजा, टांग को नीचे पटका, दाम, एंड यूर अप। कितनी देर लगते फ्रेश होने में? 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। नहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहाने के नाम पर बहुतों को मौत पड़ती है। नहाया नहीं जाता, डजंट मैटर, डोंट टेक अ बाथ। आंख खुलते चाय पीने की इच्छा होती है, डजंट मैटर। इफ यू रियली वांट टू गिव, यू ट्रीट योरसेल्फ। द मोमेंट यू आर फ्री, इफ यू गेट अप एट 3 o'clock, यह बात आपकी अच्छी तो लग रही है, लेकिन कोई नहीं, मैं इसका रास्ता भी दूंगा, और इसका रास्ता मैं अपना भी चुका हूं, कईयों को दे भी चुका हूं। जैसे ही आपने 3:30 बजे अपने आप को बिठाया, आपका जो मैजिक आवर है, जो वंडर मूवमेंट्स हैं, वो 60 मिनट की शुरू हो गई। उन 60 मिनट में क्या होगा वो तो बाद में बात करें, क्योंकि अभी तो आफत पड़ी हुई है कि उठेगा कौन। इस आफत को समेट लेते हैं। नींद पूरी कैसे होगी? रात को मैं 11:30 बजे सोता हूं, और फिर उसके बाद दिन में टाइम नहीं मिलता, तो फिर उसके बाद क्या होगा? डज नॉट मैटर। मनुष्य अपने शरीर के साथ अनेकों प्रकार की इंजीनियरिंग कर सकता है। मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति ना पसंद करे। 2003 में भारत के एक बहुत बड़े वर्चस्वी एडवोकेट ने अपनी समस्या टाइम प्लानिंग की मेरे सामने रखी थी। तब यह विषय नहीं था। उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे को फाइल्स पढ़नी पड़ती हैं, सुबह की तैयारी करनी पड़ती है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं कहां से टाइम लाऊं? और मुझे वो सारा काम नींद भी पूरी करनी है। तो उसके लिए जो इंजीनियरिंग करके और समय खड़ा किया गया था। हम इंजीनियरिंग से क्या कुछ करते? हम इंजीनियरिंग से इतना कुछ कर रहे हैं जिसका हिसाब नहीं है। हम इंजीनियरिंग से 3D प्रिंटिंग तक ले आए हैं। आने वाले समय में हमारे जितने शरीर के अंग हैं वो 3D प्रिंटिंग के साथ बनने शुरू हो चुके हैं। मान्यवर, किडनी लगभग तैयार है। वो समय आने वाला कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्याला चाहिए और ये हो चुका है। इसके लिए कोई चमत्कार नहीं है, हम सब जानते हैं। आपको कोई चीज बनानी है, आप उसका डिजाइन कंप्यूटर में डालिए, पीछे से लोहे की, एल्युमिनियम की, ब्रास की तार डालिए, प्रोडक्ट बनकर के बाहर आ जाता है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज 3D प्रिंटिंग, तो आज गूगल पर जाकर के देखिए, दुनिया बहुत आगे चली गई है। आपका मोबाइल फोन अब धीरे धीरे आप कागज की तरह लपेट के जेब में पर्ची बना के डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3D प्रिंटिंग के माध्यम से एक ऑर्डिनरी कागज के ऊपर सर्किट प्रिंट होने जा रहे हैं। दिस इज अ रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। अगर इंजीनियरिंग के द्वारा इतना कुछ किया जा सकता है, तो मनुष्य की सजगता में तो अभी हमने कदम भी नहीं रखा। मनुष्य की सजगता में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? शाम में सुबह 6 बजे उठता हूं। अगर आप 7 बजे उठे तो वो फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेट होंगे? नहीं, लेट नहीं होगा। गुड,
तो फिर आप एक काम कीजिए, आप सुबह 3:30 से 4:30 अपने मैजिकल मूवमेंट्स, वंडर मूवमेंट्स को अनुभव कीजिए। 4:30 बजे फिर सो जाइए और 4:30 बजे सोकर के 7 बजे का अलार्म फिर से लगा लीजिए। तो क्या होगा, आपके शरीर को आरंभ में तो कष्ट होगा, पहले 7 दिन कष्टकारक होते हैं, क्योंकि अन्नमय कोश लड़ता है, प्राण में कोश लड़ता है, मनो में कोश लड़ता है, विज्ञान में कोश लड़ता है, हमारी धारणाएं लड़ती हैं, हमारे अभ्यास लड़ते हैं। लेकिन 7 दिन तक अगर हम लोग युद्ध जीत गए तो 8वें दिन पता भी नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति का मैंने उल्लेख किया है, वो रात को 11:30 बजे सोने के बाद उन्हें 2:30 बजे उठाना हमने शुरू किया। 2:30 से 4:30 वो फाइल्स पढ़ते थे, 4:30 फिर सो जाते थे और 8:30 उठ करके तैयार होकर के निकल जाते थे। आरंभ में शरीर ने भी विस्फोट किया, दिन भर स्लीपी स्लीपी सा लगता है, दिन भर नींद सी आती है, लेकिन 7 दिन के बाद वो अन्नमय कोश, वो मनोमय कोश, वो प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, धारणाएं और अभ्यास, जब इनसे हमने युद्ध जीत लिया तो फिर 7 दिन के बाद 2003 और 2014, मैं आशा करता हूं उनका रूटीन आज भी वही है। वो 2:30 बजे उठते हैं और 4:30 तक फिर फाइल्स पढ़ के सो जाते हैं। और वो समय ऐसा होता है जब ब्रेन रिलैक्स हो चुका होता है, बाहर की वायु कहती है अनुमति है, बाहर वैचारिक वातावरण कहता है अनुमति है, बाहर की ध्वनियां कहती हैं अनुमति है, मोबाइल कहता है अनुमति है, सबकी अनुमति होती है। उस समय आप केवल अपने साथ साझा होते हैं। हिमालय से ऋषियों के प्रसारण भी उस समय चलते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट? नो। जिस चीज का जीवन में कभी अनुभव नहीं किया, उसके लिए मना करना सबसे बड़ा अपराध है। अनुभव करके तो देखो। 7 दिन की ही तो बात है। 7 दिन जब बत्ती नहीं आती है जून जुलाई में, तो भी तो काम चलता है ना। रात को नींद डिस्टर्ब होती है ना। इन्वर्टर जब स्किप कर जाता है, जनरेटर के डीजल खत्म हो जाते हैं, तो भी तो काम चलते हैं ना। चलते हैं। देन व्हाई नॉट क्रिएट इट? इसी को तप कहते हैं। तप किसे कहते हैं? सुविधा होते हुए भी दुविधा को खड़ा करके अपने विस्तार को बढ़ाने की चेष्टा करना ही तप है। तप में ही अपने आप को तपाग्नि में जलाया जाता है। इससे बड़ा कोई तप नहीं है। वो जो मैजिक वंडर मूवमेंट है, द मैजिकल मूवमेंट्स ऑफ 60 मिनट्स, वो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल के रख देंगे। जो आप नहीं कर पा रहे कर सकेंगे। जिस व्यक्ति को 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, जिस व्यक्ति को 7:30 बजे घर से निकल जाना है, वो भी कर सकता है। जिसे 10 बजे पहुंचना है और 9 बजे निकलना है, वो भी कर सकता है। जिसे दुकान पर 10:30 पहुंचना है, 10 बजे घर से निकलना है, वो भी कर सकता है। और जगदीश स्वरूप ड्राइंग रूम से उतर के दुकान में भी आ सकता है। एवरीबडी कैन डू दैट। एवरीबडी कैन डू दैट, प्रोवाइडेड यू रियली वांट टू क्रिएट दैट चेंज। 60 मिनट में क्या होगा, उसके 3 भाग करने हैं। विषय है जो जीवन में ठहर गया स्टेटस को, उसे हिलना चाहिए, अहिल्या को जागराना है। वो बहुत कुछ जो जीवन में नहीं व्यवस्थित हो पा रहा, उसे व्यवस्था देनी है। बहुत सारे संकल्प जिस पर हम कुछ नहीं कर पा रहे, उन्हें पूरा करना है। अपने भीतर में आद्योपांत परिवर्तन लाना है। ये इसके लिए सर्जिकल इंटरवेंशन है। 3 हिस्सों में बांटना है। पहला हिस्सा 20 मिनट, दूसरा हिस्सा 20 मिनट, तीसरा हिस्सा 20 मिनट आरंभ के लिए। बाद में छेड़छाड़ की जा सकती है। पहला 20 अपनी समूची सजगता को बटोर के विकास देना है। कैसे? 2 पक्ष से। आप 2 काम कीजिए, आपके ब्रेन में धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। कौन से 2 काम करने हैं? आपको केवल प्राणायाम और नाद, 2 चीजें करनी है। आप ये नहीं कह सकते मुझे प्राणायाम करना नहीं आता। इट इज सो सिंपल। प्राणायाम करने के लिए कहीं आकाश से आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं है। दाईं टांग को अपनी गर्दन के पीछे ले जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राणायाम करने के लिए केवल आपकी सांस चलनी चाहिए। अगर आपकी सांस चल रही है तो आपको प्राणायाम आता है। प्राणायाम करने के लिए आपको उंगलियां इस्तेमाल करने की भी आवश्यकता नहीं है। हिमालय के बहुत बड़े योगी ने कहा है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, अगर अभी तक वो जीवित हैं तो उन्होंने कहा है, उंगलियों के साथ, नाक के साथ छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि बहुत आगे का विज्ञान है। इसके साथ बहुत कुछ जुड़ा है, बंद मुद्राएं बहुत जुड़ी हैं। केवल एक ही काम कर लो, और वो क्या है?
सहज रूप से सजगता के साथ श्वास को भरना छोड़ देना। बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग, इससे बड़ा प्राणायाम कोई नहीं। पूरी सजगता के साथ 11 बार अगर आप प्राणायाम करते हैं, 11 बार, तो व्हाट डू यू डू? स्टार्टिंग में 3 श्वास 60 सेकंड में, धीरे धीरे 2 श्वास 60 सेकंड में, और प्रैक्टिस आगे बढ़ गई 1 श्वास 1 मिनट में। अर्थात 20 से 25 सेकंड में सांस भरना और 30 से 35 सेकंड में उसको धीरे धीरे छोड़ देना। इससे बड़ा कोई प्राणायाम नहीं है। शरीर का पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, दिमाग की उठापटक, विचारों की उहापोह यूं आकर के नीचे आती जैसे दुकान का शटर डाउन कर दिया हो, धाड़। जैसे हम वाघा बॉर्डर पे दरवाजा मारते हैं, उनके मुंह पे धाड़, बिल्कुल ऐसे सब कुछ ठहर जाता है। 11 बार 11 बार 11 मिनट, बाकी के 9 मिनट नाद का गुंजन भीतर करना है। 20 मिनट में यू विल बी लाइक दिस। नॉर्मली वी आर नॉट लाइक दिस, नॉर्मली वी आर लाइक दिस, एक एक्स्ट्रा चार्ज अवेयरनेस के साथ। नेक्स्ट 20 मिनट्स कॉन्टेम्पलेट, माने मनन करना है। किस विषय के लिए मैं बैठा हूं? क्या मैं अपने अंदर कुछ नियंत्रण लाना चाहता हूं, संयम विकसित करना चाहता हूं, सेल्फ कंट्रोल? क्या मैं किसी संकल्प की पूर्ति के लिए विचार करना चाहता हूं, अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहता हूं, योजना बनाना चाहता हूं, आने वाले 9 महीने को प्लान करना है मैंने? व्हाट डू आई वांट टू डू? कॉन्टेम्पलेट और मनन करो। और लास्ट के जो 20 मिनट्स हैं, प्लान योर एक्शंस एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ। बस धीरे धीरे पहले 20 मिनट तो पक्के रहेंगे, बाद के 40 में छेड़छाड़ अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। कई बार कॉन्टेम्पलेशन कम होगा, एनालिसिस एंड करेक्शन ज्यादा हो जाएगी। कई बार कॉन्टेम्पलेशन ज्यादा होगा, एनालिसिस और करेक्शन के लिए समय कम बचेगा। डज नॉट मैटर। जैसे ही 60 मिनट पूरे हुए, गो टू स्लीप। You give yourself this magical wonder moment and you will see the life changing in many forms. Life changing in so many forms you won't imagine. क्यों? क्योंकि उस समय आपका मस्तिष्क शांत था, आपका शरीर उपद्रव नहीं मचा रहा था। इस समय हमारी सजगता कई जगह कटी बटी होती है। हम एक जगह कहां व्यवस्थित होते हैं, हम एक जगह होते ही कितने हैं। हमारा नगण्य मात्र एक अंश उपस्थित होता है लोगों के सामने। अब धीरे धीरे तो उपकरणों ने भी मांग लिया है हमारी उपलब्धता को। 2 मिनट के बाद टुंग 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 टुंग, वी आर नॉट एबल टू रिटेन आवरसेल्फ, वी आर स्कैटर्ड, फ्रेगमेंटेड। उस समय हम साबुत स्वरूप में अपने आप को प्राप्त होते हैं। और अगर उस समय व्यक्ति जाकर के अपने भीतर गोता लगाना शुरू करेगा, ना केवल मस्तिष्क में अनेकों स्तर का विकास होगा, we will explore portions of the human potentiality in the brain, बल्कि साथ साथ गंभीरता से अपने उपलब्ध विषयों के प्रति भी दृष्टिपात करना शुरू करेंगे। करके देखो, उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। नींद के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैनिपुलेट करना है, और मैनिपुलेशन इज पॉसिबल। अपने कितने घंटे सोना है उस पर कॉम्प्रोमाइज किए बिना भी रास्ते निकाले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू वांट। स्क्वीज 30 मिनट्स, 11:30 से पहले हम सोते नहीं, स्क्वीज 30 मिनट्स। और एक बात पक्की है, अगर आपने नाद करना, ध्यान करना शुरू कर दिया, प्लान करना शुरू कर दिया, जीवन पर कंट्रोल आना शुरू हो गया, तो अगर आपकी नींद आधा घंटा कम भी होगी तो शरीर को पता ही नहीं चलेगा। शरीर कहेगा आई एम हैप्पी, आई एम ब्लिस्ड, अंडर ब्लिस। क्यों? क्योंकि शरीर के क्षय और शरीर को थकाने वाले सारे कारण क्या हैं? द अनईजीनेस इनसाइड, द बैड प्लानिंग विच वी अंडरगो, मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं। ज्यों ज्यों आप यहां से शक्ति बचाओगे, शरीर स्वतः ही अपने आप को स्थिर रखेगा। आधा घंटा कम नींद भी प्राप्त करेंगे तो शरीर कहेगा मोर देन रिक्वायर्ड। योगी कम समय तक क्यों सो पाता है? क्योंकि शरीर उसका क्षय को प्राप्त नहीं होता।
यहां तो इतनी अव्यवस्था के साथ शरीर और मन को लेकर हम बिस्तर पर पहुंचते हैं कि बेचारे मुश्किल से अभी लोरी शुरू नहीं कर पाते और हमें उठना पड़ता है। और दिस मैजिकल वंडर मूवमेंट कैन क्रिएट ए वंडर इन योर लाइफ। बिलीव मी, आई हैव प्रैक्टिस्ड इट। Believe me, I have created many kind of change in my own personality, individuality, जो अन्यथा मेरे लिए बड़े असंभव हो गए थे। ये ठीक है, मैं ईमानदारी से घोषणा कर चुका हूं कि मैं नित्य प्रति नहीं करता हूं, लेकिन मैंने कर रखा है, अनुभव से है। आप भी करके देखिए, आपके जीवन में स्वतः बहुत सारा प्रशिक्षण स्वतः घटना शुरू होगा। क्योंकि सबसे बड़ा विषय और भी है, जिसे मैं अंत में जिसका उल्लेख करके और मैं आपसे कहूंगा पुस्तक की प्रतीक्षा कीजिए आने वाली कुछ समय में। और विषय यह है कि सुबह लगभग 3 बजे से लेकर के और 4:30 बजे के बीच का ऐसा समय है जब, अगर आप भारत में हैं, मैं एक कदम और लिबर्टी लेके कह सकता हूं, और अगर आप हिंदू हैं तो मान्यवर संशय मत कीजिएगा इस बात का कि हमारे ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त का समय चुना है अपनी ऊर्जा के प्रसारण का। मेरे ब्रह्म ऋषि के वाक्य हैं कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सारी ऋषि मंडली इकट्ठी बैठती है और बैठ करके अपने यहां से ऊर्जा और विचारों का प्रसार करती है, ब्रॉडकास्ट करती है। वो इन कानों से तो सुनाई नहीं दिए जा सकते, लेकिन जो व्यक्ति उस समय मनन जैसी अवस्थाओं में होता है, जो व्यक्ति ध्यान की प्रक्रियाओं में होता है, उसे वो ऊर्जा जाके स्पर्श करती है। इट्स अवेलेबल टू ऑल, और जाकर के उसे अनेकों स्तर पर पोषित करती, एनरिच करती है। ऋषियों का वाक्य मिथ्या नहीं होता, और ये मेरा अनुभव है। ये ठीक है, कानों को सुनाई कुछ नहीं देता, आंखों को दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे भीतर बहुत कुछ समझ में आना शुरू होता है। रात मनन से यही चर्चा हो रही थी, मनन रात था मेरे साथ। हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हम दुनिया में जान पाए वो केवल खुली आंखों से जान पाए या कानों से सुन के जाना, लेकिन आश्चर्य इस बात का है, आंखें जितना देख पढ़ पाती हैं, कान जितना सुन पाते हैं, उससे कहीं ज्यादा उन्हीं विषयों पर बोध स्तर पर भी जाना जा सकता है। बोध के विषय में अभी विश्व ने काम करना शुरू नहीं किया है, अब करेगा, अब करेगा। जितना संवाद हम दिखने वाली दुनिया में आपस में करते हैं, उससे कहीं ज्यादा संवाद हमारा ना दिखने वाली दुनिया से भी होता है। हम खुलना तो चाहें, हम खुलना चाहेंगे तो बोध के स्तर पर बहुत सारे लोग आकर हमें बहुत सी बातें बताएंगे। हम खुलते ही नहीं हैं, हम इतने ही होकर के सीमित हो गए हैं। ये मैजिकल वंडर मूवमेंट्स जिसकी चर्चा आपसे की, जिसके लिए मैंने प्रशिक्षण की बात आपसे की, ये आपको वो अवसर देते हैं कि आप उनकी भी सुन सकें जो अनदेखे जगत में बहुत कुछ जानते हैं, अनेक व्यक्तियों के विषय में। तो ये इन क्षणों में मनुष्य बहुत कुछ ऐसा जान पाएगा अपने जीवन के संबंधित विषयों के बारे में जो अन्यथा उसके लिए जान पाना सहज नहीं। नियंत्रण प्राप्त करेगा, अपने भीतर परिवर्तन ला पाएगा, अपने संकल्पों पर ऊर्जा प्राप्त कर पाएगा, अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाएगा, नई स्फुरणाओं को धारण कर पाएगा। और यह बहुत सहज है करना। 7 दिन के लिए संकल्प लेकर के दृढ़ता के साथ दायां पैर नीचे पटक करके पलंग से उतरना है। 8वें दिन की चिंता नहीं, भले ही आप 2 महीने बाद फिर छोड़ देना। एक्सपीरियंस इट फॉर वंस एंड यू विल नो व्हाट एंशिएंट इंडियन विजडम इज। प्राचीन भारतीय मनीषा क्या होती है, यह बोध आपको 60 दिन में हो जाएगा। मुझे केवल इस विषय पर इतना ही कहना है। आप पुस्तक की प्रतीक्षा कीजिएगा, कुछ समय पश्चात प्रकाशित होकर के आएगी।